तो आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका सर 177 सालों से बोतल में बंद रखा गया है। जी हाँ, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और आखिर उस सर में ऐसी क्या खास बात है। ये बात अजीब तो लगती है लेकिन ये पूरी तरह सच है। जी हाँ, पुर्तगाल यूनिवर्सिटी में डियागो एल्विस नामक आदमी का सर 177 सालों से बोतल में सुरक्षित रखा हुआ है। डियागो एल्विस आखिर कौन था और उसके साथ ऐसा क्यों किया गया? डियागो एल्विस एक सीरियल किलर था जिसने पुर्तगाल के लिस्बन शहर में बहुत सी हत्याओं को अंजाम दिया था। आइए जानते हैं डियागो एल्विस की कहानी। डियागो एल्विस स्पेन का निवासी था। उसका जन्म स्पेन के गैलिसिया शहर में हुआ था। बचपन में वह घोड़े से गिर पड़ा था और उसके सर में चोट आई थी। उस घटना के बाद उसके परिवार के लोग उसे निकनेम पैनकेडा बुलाने लगे। 21 वर्ष की उम्र में उसके माता पिता ने उसे काम की तलाश में पुर्तगाल के लिस्बन शहर भेज दिया था। उन दिनों गैलिसिया के लोग अक्सर काम की तलाश में पुर्तगाल जाया करते थे। लिस्बन जाकर एल्विस को कोई काम तो नहीं मिला। वहाँ गलत संगत में पड़कर उसे शराब और जुए की लत लग गई। काम तलाशने में नाकामयाब रहने और बुरी लत ने एल्विस को अपराध की दुनिया में धकेल दिया। ये काम उसे फायदेमंद लगने लगा और उसे इसमें मजा आने लगा। उसने लिस्बन में एक नहर के पास का इलाका चुन लिया। वहाँ बने पुल से गांव के किसान अनाज और सब्जियां बेचने शहर जाते थे। शाम को वो उसी पुल से वापस आते। एल्विस पुल के पास मौके की तलाश में छुपा रहता और शाम को किसानों के लौटते समय मौका पाकर उन पर हमला कर देता था। वो उनकी हत्या कर 50 मीटर की ऊंचाई से उनकी लाश नहर में फेंक दिया करता था। फिर उनका सामान लूटकर वहां से भाग जाता। पुलिस की कार्रवाई देखकर एल्विस को अंडरग्राउंड होना पड़ा। वह लगभग 2 से 3 साल तक अंडरग्राउंड रहा। इधर इन सालों में कातिल का कोई सुराग न मिलने पर और कत्ल का सिलसिला बंद हो जाने पर पुलिस की कार्रवाई भी ठंडी पड़ गई। पुलिस की कार्रवाई में आई ठंडता ने एल्विस को फिर से अपराध करने पर उकसाया और फिर से लूटपाट करने लगा। लेकिन इस बार उसके अकेले नहीं बल्कि गैंग बनाकर बड़ी लूटपाट करने का इरादा किया। वो ऐसे लोगों की तलाश में जुट गया जो बहुत गरीब थे और पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जल्दी उसने अपनी गैंग बना ली और बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगा। लूटपाट के लिए उसने बहुत से हथियार भी इकट्ठा कर लिए थे। एल्विस एक बहुत बेरहम था और बड़ी बेरहमी से लोगों की जान लिया करता था। वो इतना शातिर था कि हमेशा पुलिस की गिरफ्तें आने से बच जाया करता था। लेकिन एक बार उसकी किस्मत धोखा दे गई। वो एक डॉक्टर के घर लूटपाट करने गया। वहाँ उसके परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी और लूटपाट कर वहाँ से फरार हो गया। लेकिन उस घटना में किसी तरह डॉक्टर की 12 साल की बेटी मारिया बच गई थी, जिसने उसे पहचान लिया था। पुलिस उसके गैंग की तलाश करने लगी। एक दिन पुलिस को एल्विस के छुपने का ठिकाना मालूम चल गया और उन्होंने उसे ढूंढकर पकड़ लिया। एल्विस ने डॉक्टर के परिवार सहित बहुत से लोगों का कत्ल गुनाह कबूल कर लिया और डॉक्टर की बेटी मारिया चश्मदीद गवाह थी। उसकी गवाही और एल्विस ने स्वयं को कबूलनामे के बाद उसे अपराधों को देखते हुए कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई और उसे फांसी पर लटका दिया गया। आज भी एल्विस का सर एक गिलास के जार में फॉर्मल्डिहाइड नामक सॉल्यूशन में डुबाकर सुरक्षित रखा गया है। देखने पर उसके चेहरे पर भाव उसके बेरहम व्यक्तित्व के विपरीत बेहद शांत नजर आते हैं। अब तक ज्ञात नहीं है कि वैज्ञानिकों ने उसके सर का परीक्षण पर आखिर क्या निष्कर्ष निकाला, लेकिन आज भी सीरियल किलर डियागो एल्विस का सिर यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन में रखा हुआ है। तो बस गाइस, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, आपको शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी तो यार हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।